इतने बच्चे बैठे हो, जितना सही पढ़ाएं किसी ने उंगली उठाया? इतना सब सही पढ़ाने के बाद आप लोगों ने उंगली नहीं उठाया। एक गलती हुआ, आप बर्दाश्त किए। इसलिए समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। एक लड़का आया था हमारे पास बहुत पहले, अभी तो जॉब कर रहा है, सुसाइड करने वाला था और नहीं रोका जाता तो उसको एक आध हफ्ते में सुसाइड कर लेता। आया हमारे पास, एकदम फ्रस्ट्रेट था। हम समझ गए कि इसका कोई इलाज नहीं है। हम कहे देखो भाई, तुमको हम इतना दिन पढ़ाएं, सब कुछ किए, तुम मरना चाहते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन एक गुरु की बात मान ले, तुमसे हाथ जोड़कर मांगते हैं। एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया था, हम तुमसे अंगूठा नहीं मानते, तुमको मरना है, बस 6 महीना रुक जाओ। हमें पता है प्यार हो या छुहाड़ा 1 साल में खराब हो जाए। हम लोग को आज भी याद है कि ठंडी का दिन था, हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में थे। ठंडी का दिन खत्म हो गया, ये सोचते सोचते ना कि हम मोटा मोजा खरीदेंगे ना, सोने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मोटा मोजा ना, देखना ना 100 रुपया का देता है, एकदम मोटा रहता है। सोचे कि 100 रुपया का मोजा खरीदेंगे। हम लोग के टाइम पे ना 10 रुपया का आपको खाना हो जाता था। ऐसे 15 साल पहले की बात बता रहे हैं, ऐसे 15 से 2008-10 में ठंडी का सीजन निकल गया। अब मेरा पहला वीडियो देखना, शुरुआत में एकदम दुबले पतले मिलेंगे। हम सोचते थे ठंडी का दिन आएगा, बढ़िया से खाना खाया जाए। इस दिन हमारे पास भी इतना फीस नहीं था, लेकिन हम उस समय शिक्षक नहीं थे, लेकिन कसम खाए थे जब हम शिक्षक बनेंगे ना, किसी गरीब को रोने नहीं देंगे। वो नहीं पढ़े, वो कहेगा, अपने आप से कहेगा कि मैंने गलती किया, ईमानदारी से नहीं पढ़ा। वो ये नहीं कह सकता है कि पढ़ाई इतनी महंगी थी, अच्छे गुरुजन इतने महंगे थे कि दुल्हन को जिस तरह मुंह दिखाई दिया जाता है ना, ले हुमच के पैसा, वैसे टीचर सब मुंह दिखाई मांग रहा है, ले हुमच के पैसा। मारता बड़ा का उलट जी है, यहाँ पे पैसा मांगेगा, यहाँ हुमच के। शिक्षक हो, बच्चे ने पैर छुआ है तो उसकी मर्यादा का मान रखो। समझ में आएगी नहीं? आ गया? व्यापारी बनेंगे लोग यहाँ। बोलने हर चीज को ना, जहां जहां अच्छा चीज है वो उसको हम ले लेते हैं। तो हम एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान से पूछे थे कि ये बताइए, धन दौलत समृद्धि आप अपने पास, वो सब चीज नहीं, ये बताइए बुद्धि कैसे बढ़ता है? तो कहें कि देखिए, बुध ग्रह जो होता है ना, बुध ग्रह वो बुद्धि का प्रतीक है। हम कहते बुध ग्रह को कैसे? तो कहें कि हई पत्थर उतरा, हम पत्थर उत्थर वाला बात मत बोलिए, सब कहा हम चांदी सोना अंगूठी उठी पहनबे नहीं करेंगे। बुध का प्रतिनिधि कौन करता है? तो बुध की प्रतिनिधि जो होते हैं वो आपकी बुआ या बहन, ये लोग बुध का प्रतिनिधि होते हैं। अगर ये खुश रहते हैं तो बुध ग्रह खुश है। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। आंसर तो गरीब आदमी को ही आगे बढ़ाए हैं, तो मुझे भी उनसे उम्मीद है कि हम भी गरीब बेटियां हैं, शायद वो हमारी बात सुन रही है, तो उनको मदद से हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो है जो गरीब आदमी को ही आगे बढ़ाना सीखे। उस समाज के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा क्या होगा? जिस दिन आप डॉक्टर बनिएगा तब। और जब दियारा में जाइएगा ना, तो पूरे गाँव के लोग जो आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, उस समय बूढ़ा हो जाएगा। डॉक्टर बनने के बाद उन सबका बेचारे लोग का सबका इलाज कीजिएगा कि हाई दवाई सुबह, हाई शाम, और फिर कहिएगा हमको तो पहचानते ही होंगे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? बदला नहीं लेना है, उसको दिखाना है कि देख तुम कितना गलत थे। समझ? सबके साथ संघर्ष का समय होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। अब पढ़ाई करना है। yes, अब इसमें आप लोग जितने टेक्निकल टीम वाले, सारा बैच नीट का, नीट 11th का, नीट 12th का, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज है, 11th में 12th भी पढ़ने लगे, क्योंकि चैप्टर मजबूत होते रहता। ठीक है। और उसके बाद सारा बोर्ड का टेस्ट सीरीज से लेके PYQ से लेके सब चीज यहाँ पर। ठीक है। और आपको सबको एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है, आप जब चाहें आप यहाँ आ सकती हैं, जो डाउट रहेगा आप पूछ सकती हैं। ठीक है। जब तक डॉक्टर नहीं बन जाए। ऐसा नहीं है, लड़का सबका भी तकलीफ है, ऐसा थोड़ी होता है कि लड़के पर वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए तो वहां पे। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। जो रिश्ता जितना मजबूती से था टूटेगा तो उतना तबाही मचाएगा। जिस दिन खूबसूरत कांच टूटता है, धारदार हथियार बन जाता है। खाली पेट और खाली जेब इंसान को जो सिखाते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। और गरीबी बड़ा बेशरम चीज होती है। तो कहते हैं कि मौत भी तू जल्दी आया कर गरीब के घर में। कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयां खरीदते खरीदते। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है।
जो चीज आप चाहते हैं आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात का ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना दीजिए। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, फिर आपको कहीं ना कहीं बाधा है। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जिन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है। और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। आप लोग यहीं रगड़ा के खत्म हो जाते हैं। इतना मेहनत नहीं रहता है, आपको क्या पढ़ना है बस ये पता होना चाहिए। लेकिन नहीं, आदत है ई भी लिखो वो भी, अरे बाप रे बाप। एक हम देख रहे थे कि 2400 तीर्थंकर याद करके रख लेता। मानते हैं कि उसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा, उस हिसाब से तो हमको 100 में 100 आना चाहिए। तब नहीं, हमें जानबूझकर कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सक्सेस की एक कहानी कहा जाता है, इफ यू वांट टू बेस्ट यू हैव टू लिव बेटर। तुम लड़का लोग समझो इस चीज को, जब वो घर जाएगी ना तो तुमको कह के जाएगी तुम फोन मत करना, क्योंकि उसको अपनी इज्जत की परवाह है, घर वाला देख लेंगे लोग। लेकिन उसको जब टाइम मिलेगा छत पे आई ढाई दे फोन लगा दी ले। जो तुम्हारा इज्जत, तुम्हारा बराबरी, तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहा है, सोचो तुम क्या है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सर पे चढ़ा ले और कोई आपको अपने पैर का जूती बना ले। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। अच्छा खान सर, ये बताइए, देखिए आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, पढ़ाने से प्यार हो गया, जिंदगी में प्यार हुआ कभी किसी लड़की से? फुर्सत ही नहीं। देखिए, एक बहुत कड़वा सच है ना कि पैसा नहीं है ना तो ये सब कोई नहीं पूछेगा। पैसा नहीं तो लड़की नहीं पूछेगी, कोई नहीं पूछने वाला है। हम बच्चों से भी कहते हैं, लड़का की सबसे बड़ी बदसूरती क्या होती है, उसका खाली जेब। अच्छा, लड़की सुंदर न हो हाँ। और लड़का कामयाब न हो, हाँ। तो कोई उसको नहीं पूछने वाला। कोई नहीं पूछे। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना तो चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। मतलब टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए? देखिए, समझिए ध्यान से, सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज से आपको बहुत खुशी मिली होगी ना, जिस लम्हों में आप खूब खुश रहेंगे ना, 2-4 साल बाद उन्हीं लम्हों को याद करके रोएंगे कि ये गलती नहीं किए रहते तो आज हम भी सफल होते। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होती है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं है। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा पाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं
अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। जितना लोग अभी ताना मार रहा है, कल ये लोग बहुत इज्जत से बात करेंगे दुनिया से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें तो खुश होइए। ताना मार रहा है तो खुश होइए कि कामयाबी के बाद सबसे ज्यादा झुकने वाला इंसान यही है, सबसे ज्यादा झुकेगा। और जब झुके तो प्यार से कर दे, इतना झुकने की जरूरत नहीं है। भूले नहीं है लेकिन माफ कर दिए। कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझें, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सूत्र मेरा तो रिजल्ट नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके में भागना, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। पहले से क्वेश्चन बता था। डर, जरूरत और इंसानियत, ये रिश्ते को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। समझना क्या? आप पढ़ने आए हैं, जरूरत है किसी चीज की, नौकरी, डर भी है कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो, इसलिए आप हमारा रिलेशन बना हुआ है। नौकरी होने के बाद आपको नौकरी का डर खत्म, नौकरी की जरूरत खत्म। उसके बाद आप हमसे मिलने आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के वजह, जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म। समझा क्या? बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप की ना उतना डर रहता है ना जरूरत, केवल बच जाती है तो इंसानियत। इंसानियत खत्म, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में। समझा? देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, दुनिया में याद रखिएगा, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है वो कुछ करे वो पसंद नहीं आता है। चाहे आप उसको 2 महीना दो, चाहे 6 महीना दो, चाहे साल भर दो, आपका कभी नहीं होगा। पैसे में बहुत गर्मी होता है, इसीलिए एटीएम में एसी लगा होता है। जो इंसान पैसे पे घमंड किया ना, ज्यादा देर टिकता नहीं है, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सकती है वो खत्म हो सकती है। पैसा गिना जा सकता है, पैसा खत्म। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है, याद रखिएगा। कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। यंग जनरेशन है, थोड़ा अपने आप को इस सब चीज से बचाइए। पैसा, धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी, लेकिन संस्कार इंसान को महान और दुराचारी बना देता है। यार, एक बार एक बंदर गुलाब का फूल ना शेरनी को दे दिया, शेरनी को दिया। शेरनी करेगी, अपना शकल देखा है तो बंदर का शकल क्या देखती, कॉन्फिडेंस देख। दुनिया में 2 चीज बहुत भारी होती है, एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी, और दूसरा बस्ता उठाने की उम्र में जब घर की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, तो उससे भारी दुनिया में कुछ नहीं होता है। 2 चीज बहुत मुश्किल है। पढ़ाई को ऐसे कीजिए जैसे नोट गिनते हैं। पैसा कोई गिन रहा है, मजाल को इसका कंसंट्रेशन खराब कर दे, डांट देगा। 2 3 4 5 6 7 8 धनाधन गिने। कितना बिजी आदमी है, कितनो बिजी आदमी, तुम पैसा कमा के दो उसको, इतना कंसंट्रेशन से गिनेगा ना जिसका कोई हद। अरे 108 बार माला पढ़ने में उसका दिमाग 10 बार भटकेगा। ओहो, चैन से पैसा लेना है, मजाल भटक जाए नोट गिनने में, नहीं ना भटकता है। तो पढ़ाई कैसे हो, जैसे नोट गिनते। सोचिए, अभी एक बच्चा हमारे यहाँ क्लास में था, दरोगा बना। वो गुजरात में कारखाने में 12,000 रुपए में पेंट का काम करता था। अब 12 घंटा काम करता। हमसे बताया सर, एक दिन नींद आया ना तो हम मतलब गिर गए वहीं पे। कोई भी थक जाएगा 12 घंटा काम करने के बाद, तो कोई आया ना तो गिरने के बाद सहानुभूति से नहीं उठाएगी, कलम चोर कर ऐसे करके बताइए आप। और वो बच्चा आज डबल स्टार किया, बिल्कुल जो इतनी ज्यादा दूर तक देख लिया आप। उनके पिताजी 65 साल के एज के थे। जब हमसे बताने लगे कि सर मेरे पिताजी 65 साल के एज के हैं और हमारा जब यहाँ पे निकल गया मेंस तो हमको पढ़ाई पे ध्यान दें, तो मजदूरी करने लगे। 65 साल की उम्र का आदमी मजदूरी कर रहा होगा, तो सोचिए कितनी कष्ट में इंसान रहा होगा। और जब रिजल्ट आया तो रोने लगे थे पिताजी। तो माता पिता का वो जो चेहरा देखने को मिलता है, वही लगता है कि हमने असली फीस कमाया। आप लोग अगर मोबाइल भी देख रहे हैं ना, तो गाना वाना मत देखिए, भाई नचनियन का शॉर्ट्स मत देखिए। आपको कुछ भी देखिए,
उससे नॉलेज होना चाहिए, इंटरटेनमेंट नहीं। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है किसी चीज का, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, जहाज मैन्युफैक्चरिंग कैसे। अगर आपको मोबाइल देखना ही है ना इंटरटेनमेंट के पर्पज से मत। दूसरा मिल ही जाएगा, मतलब जिंदगी तुमने दूसरे पे डिपेंडेंट बना दी हो, नहीं भी मिलेगा, अकेले नहीं जी सकते हो। क्या थिंकिंग रखे हो कि कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना? अकेले जी के देखो, ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा। बाप रे बाप, हम ही थे वो व्यक्ति कभी। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बारी कितना अच्छा दिख रहा है। आप जाएगा 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत की है लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगा। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किया नहीं, लिफ्ट में बटन दबाया, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। जिंदगी में अगर लड़का कामयाब नहीं है, उसको दुनिया लात मारने के लिए बना है। बेरोजगार लड़का को दूसरा नाम फुटबॉल है, सब लात मार के जाएगा। समझ में आ गया? दुनिया में कोई ऐसा इंसान ये नहीं कह सकता कि उसमें कोई कमी नहीं। जब सब में कमी है, जब इतनी कमियों के साथ इंसान खुद से इतना प्रेम कर सकता है, तो 2-4 कमियों को देखकर लाइफ में एक चीज याद रखना ना, गलती हो आप सजा दो या न दो, लेकिन टोकना जरूर। चाहे वो आपके बाल बच्चे करे, आपके भाई करे, दोस्त यार कोई करे, सजा दो न दो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना मानते हैं कि नहीं, लेकिन टोकना जरूर, क्योंकि अगर तुम टोकोगे नहीं ना तो उसको अधिकार समझ जाएगा। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है, अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा वो, तो आपको जिताना चाह रहा है। तो गरीबी कोई नहीं। हम लोग खुद जब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग उसमें गुरुद्वारा में जाके खाना खाए थे, ये हालत था हम लोग का। इसीलिए हम भी अब कभी कभी जहाँ पे मतलब फ्री डोनेशन में नहीं, समाज सेवी लोग खाना खिला देते हैं, तो उतना घर से हम लोग कभी कुछ नहीं था, तो वहाँ जाके खाना खा लेते थे। इसीलिए अब जब आदमी के पास है तो हम लोग भी थोड़ा अनाथ आश्रम या ऐसी चीज़ों पे हेल्प कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बहुत बड़े घर से आए थे लोग, ऐसा नहीं है। तो गरीबी कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर। अगर दिल खुश रहेगा ना, दिल अगर खुश रहेगा, मेंटली फ्री रहोगे, चटनी रोटी खा के भी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर दिल ही खुश नहीं है, मेंटल प्रेशर है ना, दुनिया का कुछ भी खिला दिया जाए आपके शरीर में लगेगा नहीं। याद रखिए, स्वाभिमान कभी नहीं गिरने देना चाहिए। यानी यदि गया न कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, स्वाभिमान जो गया मनुष्य का समझो सब कुछ लुट जाता है। ये एज है, आने वाले 4-5 साल बाद जब आपके ऊपर जिंदगी को बहुत करीब से देखेंगे, जब जिम्मेदारी समझ जाएंगे ना, मतलब कैसे आपको अभी आपको समझे में नहीं आएगा। अभी आपको हम लोग समझाए ना, समझ में ही नहीं आएगा आपको। रीजन क्या है कि छोटे बच्चे को कहिएगा खिलौना में क्या रखा है तो बुझाएगा ना। तो एगो गाड़ी खरीद लिया दिवाली में, 4 बार इसे रगड़ेगा, भागा इधर। नहीं देखेंगे। जूता खरीदेगा भूख भाग करेगा, चलेगा ची। उसको आप समझाइएगा, समझेगा नहीं। आप उस दौर से गुजरे हैं। आज अगर आपसे कोई कहे, आप अपने आप से पूछिए क्यों हम खिलौनों के पीछे जाते थे। वो एक उम्र था। आज से याद रखिएगा, 5-6 साल बाद जब जिम्मेदारी आएगा तो कोई मुस्कुरा के देखेगा तो कहेगा आई क्रॉस दैट एज। जैसे खिलौनों से मुंह कैसे मोड़ लिया कि नहीं मोड़ लिया, वैसे इस दुनिया से भी आपका मुंह मोड़ ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा दिन बिताने के बाद लड़का 9 बजे कहता है कि आप पढ़ने बैठे, बचा कितना खाना वाना बना के, उसके बाद कहेगा तो खाना बना के पढ़ेंगे। ये 2-4 को हम पहचान बता रहे हैं आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। सोचेंगे सुबह 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है, अब आपको क्वारंटीन करने की जरूरत है। अब आप में सिम्टम दिख गए। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, 5 बजते दिमाग अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया है। किसी के फोन का इंतजार है, सिम्टम आ गया है। जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे।
वही में टुकुर टुकुर देखेगा, कब तकिया इन्ने मोड़ेगा, कब उन्ने मोड़ेगा। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद तकिया 3 बार मोड़ के किताब लगाते हैं, 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम्टम आ गया। ये लक्षण है कि नहीं आप में? अरे बाप रे बाप, ये दुनिया बहुत खराब है। उसी के संघर्ष की अहमियत समझती है जो कामयाब हुआ है। लाख संघर्ष करिए, अगर कामयाब नहीं होंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगी दुनिया, कोई वैल्यू नहीं देगी। आपके संघर्ष की कीमत तभी लोग जानेंगे जब आप सफल होंगे। एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना है, 2 चीजें हमेशा। तुम्हारे चेहरे पे अगर कोई दाना निकल जाए ना, उसको ढेर फोड़ फाड़ करोगे ना और खराब हो जाएगा। 6 महीना इंतजार करो, दाना खत्म हो जाएगा, दिखेगा तुम ही। जीवन में कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है ना, उसका ज्यादा जवाब मत देना। हो गया, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लोग आपसे बहुत बदतमीजी से बात करेंगे, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। लोग चाहे जितने बदतमीजी से बात करें, आप जवाब इज्जत से दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद लोग उस सवाल को भूल जाएंगे, लेकिन आपके जवाब को याद रखा जाएगा। समझ रहे हैं?